हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम सिंह मैथ्स, जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक टू एडवांस मैथमेटिक्स। आज है रैशनल नंबर का पार्ट 2। चलिए आते हैं, देखा जाए क्या क्या हमने पढ़ा है और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, आखिर रेशनल नंबर क्या था मैंने आपको पढ़ाया है, फटाफट देख लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है रेशनल नंबर आफ्टर डेसिमल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू लोकेट रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। चलिए एक बार देखा जाए रेशनल नंबर क्या था। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर P अपॉन Q का एक फॉर्म होता है जहाँ P और Q इंटीजर होता है और Q का वैल्यू बस जीरो नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा, न्यूमरेटर ज़ीरो होगा चलेगा बट डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यही होता है रेशनल नंबर। चलिए ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, उम्मीद है आप किए होंगे, नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए उसके बाद मैंने आपको बताया आफ्टर डेसिमल, तब देखेंगे तो दो पार्ट होगा, या तो होगा टर्मिनेटिंग या होगा रिपीटिंग। जब ये दोनों हो जाएगा तो रेशनल नंबर, अदरवाइज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चन है, ज़रूर आप कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या? हाउ टू लोकेट ए रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आज सीखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, पहले रेशनल नंबर हमारे पास किस तरीके का होगा जो हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो दो तरीके का होगा। पहला जो तरीका है वो होगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। दूसरा जो तरीका है वो है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। क्या कहा मैंने आपसे? दो ही चीज़ होने वाला है, या तो क्या होगा जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, या फिर जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। बस ये दो केस आपको समझ रहे हैं। उसके बाद सारा क्वेश्चन, चाहे आप आरएस का बनाइए, चाहे आरडी का बनाइए, एनसीईआरटी बनाइए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा नंबर लाइन का। पर थोड़ा ध्यान दीजिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ होगा। तो पहले देखेंगे कि जब न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तब किस टाइप से होगा। चलिए आइए समझते हैं। मान लीजिए 2/5 है। 2/5 एक रेशनल नंबर है जहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक सेकंड में यहीं स्लाइड पे ही लिख दूँ आपको। जब न्यूमरेटर, किसी और पेन से लिखता है, हाँ ठीक है, जब न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, वो हमेशा उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होने वाला है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, नहीं बिलीव है तो आप जाके डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आइए अब देखें, यहाँ पे रूलर लेके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए ठीक, लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, अब यहाँ पर रिप्रेजेंट करें। ये कैसा है? जब न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से, इस टाइप का है, तब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से 1 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, अब चेक करेंगे डिनोमिनेटर कितना है। तो डिनोमिनेटर सर यहाँ पे 5 है, तो जितना भी डिनोमिनेटर होगा उससे बस एक कम कीजिए और नंबर लाइन पे कट्स लगाइए जितना कम हुआ है। तो यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर है तो उससे एक कम कीजिए और यहाँ पे इस नंबर लाइन पे कट्स लगाइए। तो 5 है तो 4 कट लगाना पड़ेगा, यानी 1 2 3 एंड 4। क्लियर, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। चलिए अब डिनोमिनेटर का तो काम हो गया, अब बचा क्या? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कितना है? न्यूमरेटर है सर 2, तो जितना न्यूमरेटर है, तो देखिए 2 कहाँ पे है? 2 आपको इस नंबर लाइन पे दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, ये रहा 2, तो यही है 2/5। इज इट क्लियर? देखा जाए फिर से मैं बता दूं, जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तब क्या करेंगे, नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे, नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 0 लिख लेंगे और 1 लिख लेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। फिर मैंने क्या कहा, डिनोमिनेटर चेक करेंगे, जितना डिनोमिनेटर होगा उससे बस एक कम करके नंबर लाइन पे कट्स लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर था तो मैंने यहाँ पे 4 कट्स लगाया, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद मैंने नंबरिंग किया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब न्यूमरेटर जितना होगा, न्यूमरेटर जितना होगा वहाँ पे आप देख लीजिए ये कहाँ है। जैसे न्यूमरेटर यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 कहाँ पे है, तो यहाँ पे सर 2 यहाँ पे, बस यही वैल्यू होगा 2/5। 2/5 को इस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर? चलिए क्लियर हो गया कि सर जब न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। अब इसमें भी एक चीज़ देखिए, ये तो था पॉजिटिव नंबर,
ये जो है 2/5 ये क्या है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव में बोल दे -2/5, तब क्या करेंगे, तब पर भी सर वही करेंगे, क्या करेंगे, तब पर भी वही करेंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ठीक, चलिए लाइन ड्रॉ किए, यहाँ पे लिखेंगे अब 0, अब यहाँ पे लिखेंगे -1, ठीक है, क्या लिखेंगे 0, अब यहाँ पे लिख देंगे -1। अब इसके बीच में जो नंबर है उसको लिखेंगे, यहाँ पे कितना कट्स लगाना है, जैसे 5 है तो 4 कट्स लगाना होगा, है ना, 5 है तो कितना कट्स लगाना होगा, 4 कट्स लगाना होगा। चलिए एक बार फिर से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। वेरी गुड। अब यहाँ पे 4 कट्स लगाना हो तो किस तरीके से लगाएंगे, 1 2 3 एंड 4। फिर यहाँ पे सेम वैसे ही नंबरिंग करेंगे और जहाँ पे 2 दिख जाएगा वहाँ पे उसको दिखा दिया जाएगा। क्लियर? चलिए अब इसका जो अब ये वाला पार्ट है वो हमारा क्लियर हो चुका है। अब जो ये पार्ट है उसको कैसे देखेंगे समझिए ज़रा। जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा तब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, इसको हम पहले चेंज करेंगे मिक्स नंबर में। किसमें चेंज करेंगे, मिक्स नंबर में। अब मिक्स नंबर मैंने आपको पढ़ाया है, उसको पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए लेट सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया, उसका अपोजिट ही ले लेते हैं 5/2। ठीक है, इसको कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले इसको हम मिक्स नंबर में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, मिक्स नंबर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, है ना। 2 के टेबल में 5 तो नहीं आएगा, 4 आएगा 2 टाइम्स में, यहाँ पे 4 लिख के 1। तो ये जो है ये क्या है, ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है, ये डिवीज़र है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है मिक्स नंबर को, QR/D। ठीक है, अब Q का वैल्यू कितना है सर, 2 है, तो Q का वैल्यू यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अच्छा, R का वैल्यू क्या है, तो सर R का वैल्यू 1 है, तो R के जगह 1 लिख दीजिए। अच्छा, D का वैल्यू क्या है, वो D का वैल्यू चेंज ही नहीं होगा, जितना आपका D का वैल्यू पहले था उतना ही D का वैल्यू होगा। चलिए ठीक है, ये आपका नंबर बन जाएगा। तो पहला स्टेप तो ये था। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, तो अब सीधा मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा। ठीक, चलिए बुआ जी आप उठ के यहाँ पे आ जाइए। क्लियर? हाँ, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उस नंबर को यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, नंबर को बच्चा चेंज कर देंगे। किसमें, इस नंबर में चेंज कर देंगे। अब मिक्स नंबर में जब चेंज कर देंगे तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि सर ये 2 जो है, 2 के बाद जो वैल्यू बचा ये तो फिर तो वही है जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से। तो हाँ बच्चा लोग, आप लोग सही पकड़े। ठीक है, हाँ, इस 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो ये फिर से वही वाला बन गया जो हमने पहले यहाँ पे समझा था। क्या समझा था, इस समझ गया, इसी तरीके का होगा। चलिए आइए, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिए, अब ये वाला जो वैल्यू है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 2 + 1/2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं सर। ठीक है, अब पहले क्या कीजिए, यहाँ पे नंबरिंग करना स्टार्ट कीजिए। 0 1 ये 2 आ गया ना यहाँ पे। चलिए, यानी इसका काम खत्म हो गया। अब ये जो है जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, उसके लिए क्या करते थे, सिर्फ 0 से 1 के बीच में आएगा। तो जब ऐसा नंबर आपके पास आ जाएगा ना, तब आपको क्या करना है, ये जो नंबर है जो अलग है उसके जस्ट वाले नंबर के बीच में होगा। यानी 2 के जस्ट बाद क्या आएगा, वो आएगा 3। तो 3 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 3 को कहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। समझ गए? फिर से मैं बताऊँ, जब ऐसा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है आपके पास जो अलग हुआ है उसको पहले यहाँ पे कर लेंगे 0 1 और 2। ये नंबर यहाँ पे आ गया ना, तो बचा सिर्फ ये। अब जब ये बचेगा उसको हम क्या करेंगे, ये जो नंबर लिखे हैं उसके जस्ट बाद वाला नंबर के बीच में ये नंबर होगा। क्या कहा, अब जो नंबर आएगा उसके बीच में ये नंबर होगा। तो इसके जस्ट बाद क्या आता है, तो सर 3 आता है, तो 3 के बीच में ये नंबर होगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे फिर वही चीज़ करेंगे। क्या करेंगे सर, यहाँ पे करेंगे हम लोग बच्चा 1/2। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर चेक कीजिए, डिनोमिनेटर कितना है, तो सर 2 है। तो मैंने कहा था उससे 1 कम कट लगाना होगा। यानी कितना कट लगाना होगा, बस सर 1। यहाँ पे क्या कर देंगे, बस 1 कट लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चा, 1। ठीक है, अब बताइए न्यूमरेटर कितना दिख रहा है, तो 1। तो यानी ये जो पॉइंट है 1 वाला, तो यही आपका हो जाएगा 2 होल 1/3।
सॉरी 2 होल 1/2। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अगर नहीं हुआ है तो फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको ज़रा समझ लेते हैं फिर से, पर थोड़ा ध्यान दीजिए लास्ट टाइम। हाँ, 7/2 कीजिए। ठीक है, 7/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, इसको मिक्स नंबर में लिखिए। तो मिक्स नंबर में कैसे लिखे थे अभी तो आपको समझा दिए थे, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 3/1/2। ठीक है, चलो ये नंबर आपका हो गया मिक्स नंबर। ठीक, अब यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया। चल, सबसे पहले क्या बोले थे, वो जितना अलग है उसको पहले रिप्रेजेंट कर देना होगा। तो यानी यहाँ लेंगे 0, यहाँ लेंगे 1, यहाँ लेंगे 2, यहाँ लेंगे 3। तो सर 3 तक का तो काम बन गया। अब ये जो बचा है उसको क्या करेंगे, क्या बोले थे, ये जो होगा उसके जस्ट बाद वाला नंबर लेंगे। तो उसके 3 के जस्ट बाद क्या नंबर आता है, तो सर नंबर आता है 4। 4 को लिख दीजिएगा। अब ये जो 1/2 है, अब इसका कैलकुलेशन हमको करना है। 1/2 का कैलकुलेशन कैसे हुआ था, डिनोमिनेटर कितना है सर, डिनोमिनेटर 2 है, उससे एक कम कट लगाइए, यानी एक कट लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक कट लगाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका लिख देंगे, ये 1 ही है, इसको थोड़ा अलग से लिख दे तभी तो अलग दिखेगा। हाँ ठीक है, 1 है। तो ये इसका न्यूमरेटर का वैल्यू कितना था, तो 1 था, यानी सर पता चल गया यहाँ पे होगा 3 होल 1/2 मतलब 7/2। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बच्चा लोग क्लियर हो गया हो तो आप कृपया कर थोड़ा इस क्वेश्चन को ज़रूर बनाइएगा। और इसको बनाने के बाद आप चाहे RS अग्रवाल उठाइए, चाहे आप RD शर्मा उठाइए या NCERT उठाइए, सारा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा नंबर लाइन का, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। ठीक है, इसको ज़रूर करके रखिएगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।